इन्फोसिस के क्वार्टरली नंबर्स आने हैं। बाजार में देखें तो न केवल निफ्टी बल्कि स्मॉल कैप इंडाइसेस जो है वो लगभग नियरली 2% और निफ्टी कंसोलिडेट निगेटिव जोन में, बैंक निफ्टी भी सेम एज इट इज निगेटिव जोन में ट्रेड करते दिख रहा है। क्वार्टरली नंबर्स इन्फोसिस के क्या एक्सपेक्टेशन है, आगे के टेक्निकल ट्रेंड के क्या मेरे व्यूज हैं, इन सभी पॉइंट्स को समझे इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन करें, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको मनी कंट्रोल पे लिए चलता हूं। इन्फोसिस Q1 प्रीव्यू 5 फैक्टर टू वॉच आउट फॉर। एज पर माय ओन एक्सपीरियंस जो हमने बाजार से सीखे हैं, इसके क्वार्टरली नंबर्स से ज़्यादा कुछ अगर इम्पोर्टेंट है तो वो मुझे लगता है कि आगे के क्या गाइडेंस देता है। गाइडेंस अगर अपग्रेड होते दिखें तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक के ट्रेंड आउट परफॉर्मिंग रहेंगे, क्योंकि आईटी के नंबर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं जितने कि उसके गाइडेंस होते हैं। यहां देखेंगे इंडियाज सेकेंड लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्म इन्फोसिस इज एक्सपेक्टेड टू report a decent sequential growth in revenue and margin expansion in the first quarter of the current financial year when it reports its number on July 18th, जो कि आज है। इसके अलावे यहां देखेंगे तो क्या एक्सपेक्टेशन मनी कंट्रोल के हैं। एस्टिमेटेड जो नंबर रेवेन्यू के हैं वो 38,850 करोड़ का है। पैट डेट मीन्स की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,248 करोड़ का है और इबिटा मार्जिन 20.6% एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। और इसको अगर कंपैरिजन करें क्वार्टर बेसिस टू ईयर ऑन ईयर बेसिस में तो रेवेन्यू 2.4% के आसपास का बेटर दिख रहा है। पैट क्वार्टर बेसिस पे थोड़े डिक्लाइन हो सकते हैं, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 5% ग्रोथ होगा। और वही इबिटा मार्जिन की बात करें तो 50 बेसिस पॉइंट्स क्वार्टर बेसिस पे तो इंक्रीज होते दिख सकता है, लेकिन ईयरली इबिटा मार्जिन जो है वो 20 बेसिस पॉइंट्स तक के डाउन ट्रेंड के ट्रेंड में दिख सकता है। इसके अलावे रिसेंट के अपडेट्स को अगर आप देखें तो रिसेंट की डिलीवरी काफी बेटर रही है। स्टॉक ने टेक्निकल आउट परफॉर्म करा है और न केवल इन्फोसिस बल्कि ये सेक्टर ही देखेंगे तो पिछले कई दिनों से पास्ट परफॉर्मेंस काफी बेटर रहे। आज का वॉल्यूम वाज अराउंड 36 लाख विच इज वेरी लो कंपेरेटिवली। अगर इसके हिस्टोरिकल डाटा को देखें तो वैसे तो टेक्निकली ये ब्रेकआउट दिख चुका है और हमने कहा है कि टेक्निकली ट्रेंड स्टॉक के रिजल्ट को इंडिकेट करता है। तो एज पर टेक्निकल स्टॉक ट्रेंड दिख रहा है 1920 टू 2500 के पोटेंशियल टारगेट। जब तक 1660 के नीचे की क्लोजिंग लोअर साइड नहीं हो ये वीकनेस नहीं दिख रहा है। बात की जाए डिविडेंड के बारे में तो मुझे ऐसा लगता है कि डिविडेंड इस स्टॉक में अभी तो नहीं मिलने चाहिए जून जुलाई में। तो आई डोंट थिंक सो कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। अगर करती भी है तो 400% तक के मैक्सिमम डिविडेंड डिक्लेयर होते दिख सकता है। थैंक यू फॉर